नमस्कार साथियों, आप सभी का डीसी पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक जो है वो हमने सीयूईटी के सिलेबस को जो है वो समझना शुरू करा था और हमने उसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो एक लैंग्वेज रहने वाली है, या मैं कहूँ जिसको सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करा जाने वाला है, आप सभी जानते हैं जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो मोस्टली जो है वो हिंदी भाषा को जो है वो चयन करने वाले हैं, जिसमें 13 भाषाएं हैं, उनमें से एक जिनको चयन करना है। तो उस भाषा का या जो इस क्या कहते हैं हिंदी का जो सिलेबस रहने वाला है, आज हम उसे जो है वो समझने वाले हैं। यानी कि जो आपका सीयूईटी का एग्जाम होना है उसके अंदर इस हिंदी से संबंधित क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी पूछे जाने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या आएगा, आपका एक अपठित गद्यांश या पद्यांश जो है वो पूछा जाने वाला है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, गद्यांश का मतलब गद्य के रूप में आएगा, पद्यांश यानी कि जो आपकी कविता के समान जो चीजें होती हैं, रचनाएं होती हैं, वो जो है इसके अंदर आएंगी। और कौन सी होंगी? अपठित, यानी कि जिनको आपने अब तक कभी पढ़ा नहीं होगा, है ना। कोई भी रचना जो है वो इसके अंदर दी जा सकती है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है मैं उसी की बात करने लग रहा हूं, पर यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि इसको उन्होंने क्लेरिफाई नहीं करा है कि कितना कुछ सिलेबस जो है वो रहने वाला है। हम ये जो अभी भी जो हमारा बेस रहने वाला है, जो हमारा आधार है आज के सिलेबस का, वो भी कैसा है, प्रीवियस जो आप इसका पेपर हुआ था आपका सीयूईटी का, उसके आधार पर है। तो ये बात आप ध्यान रखें, है ना। यहाँ पर एक गद्यांश या एक पद्यांश या दोनों ही एक एक जो है वो पूछे जा सकते हैं, इसकी क्लियरिटी अभी है नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे सेक्शन की, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है व्याकरण का आपका। व्याकरण जो है यहाँ अगर मुख्य रूप से मैं इसको बांटू तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, और भी हालांकि इसके प्रकार बन सकते हैं अगर आप छंदों को भी इसके अंदर प्रयोग करोगे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वर्ण विचार है ना, फिर वाक्य विचार है और शब्द विचार है। मुख्य रूप से हम इसे 3 भागों के अंदर जो है वो समझने वाले हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो है वो आपके टॉपिक रहने वाले हैं, जिसके थ्रू जो है वो आप भाषा का जो एक तरीके से मैं कहूँ इसके अंदर या हिंदी के अंदर जो है वो सारा आप जो नंबर हैं आप जो है अच्छे से हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वर्णमाला आने वाली है। वर्णमाला का यहाँ पर क्या अर्थ है आपका, जो आपने स्वर और व्यंजन जो कभी आप छोटे थे क्लासेस के अंदर, यानी कि जो आपकी प्राइमरी क्लासेस रही उसके अंदर आपने जो है ये पढ़े होंगे, तो उन्हीं को जो है वो आपको दोबारा से पढ़ना होगा। परंतु यहाँ कहीं ना कहीं आधार वैसा नहीं रखना है आपको, इसके अंदर आपको थोड़ा सा लेवल यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। जो स्वरों के प्रकार हैं, व्यंजन के प्रकार हैं, उन सभी को आपको इसके अंदर पढ़ना होगा, है ना। वहीं संधि की बात करूं तो संधि इसके अंदर पूछी जाएगी, और संधि के अंदर क्या है, तीनों प्रकार की संधि जो है वो आपको करनी है। यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों ही आपको पढ़नी होंगी, और इनके भी जो आपके अंदर प्रकार होते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। वहीं उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों भी पूछे जाने वाले हैं। देखिए कई बार जो है वो शब्द देकर और आपसे पूछा जाएगा कि इस शब्द के अंदर किस उपसर्ग का प्रयोग जो है वो किया गया है, या फिर शब्द के अंदर जो है प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं। वहां पर वर्तनी की बात होगी, यानी कि आप जो शब्द जो आपके द्वारा लिखे गए हैं वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, वो भी जो है वो इसके अंदर पूछा जाएगा। जो शब्द के भेद होते हैं वो इसके अंदर पूछे जाने वाले हैं, है ना। और ये आपके साधारण से टॉपिक है, यानी कि जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों भी जो है वो आपके इसके अंदर आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखें। विलोम शब्द आपको याद करने होंगे, ये कहीं ना कहीं वोकैब का हिस्सा जो है वो शुरू हो जाता है यहाँ से। साथ में पर्यायवाची आपको देखने हैं। विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह के लगभग 10 से 11 प्रकार जो है वो आपको यहाँ पढ़ने होंगे। मुहावरे और कहावतें, ये दोनों ही जो है कहीं ना कहीं बड़े आसान होते हैं, सरल होते हैं, परंतु अगर आप इन्हें एक बार जो है वो समझ लेते हैं तो, है ना। तो ये भी जो है वोकैब का हिस्सा है सारा। वाक्य के भेद आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। शब्द शक्ति जो होती है उनको भी आपको पढ़ना है। तीनों प्रकार की इसके अंदर आने वाली आपकी अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, तीनों शब्द शक्तियां जो हैं वो आपको पढ़नी है। अलंकार के जो तीनों प्रकार हैं, मुख्य रूप से 3 भागों में जो इसको विभाजित करा जाता है, वो तीनों प्रकार आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे, है ना। मुख्य रूप से शब्द और अर्थालंकार पर ही आपको जो है वो जोर देना है। छंद भी आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, और साथ में रस भी जो है वो आपको करने होंगे इसके क्या कहते हैं इसके अंदर, क्योंकि इनसे कई प्रश्न जो हैं वो आपके बनने वाले हैं। चलिए आगे इसके अंदर साहित्य का भी जो भाग है वो आने वाला है। देखिए साहित्य की अगर मैं बात करूं, यानी कि जो कुछ रचनाएं हुई हैं, जो आपके उपन्यास लिखे गए हैं, जो कहानियां लिखी गई हैं, उन सब का भी जो है वो आपको एक बार क्या कहते हैं ब्यौरा लेना होगा। उपन्यास जैसे अगर मैं बात करूं, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं कि भाई गोदान की रचना जो है वो किसके द्वारा करी गई है, या फिर अलग इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि लेखक का नाम देकर और आपसे ये पूछ लेंगे कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है लेखक से संबंध रखती है। तो इस प्रकार के आपको प्रश्न जो है वो यहाँ देखने को मिलेंगे, यानी कि रचनाओं से संबंधित जो पुरस्कार आपको दिए जाते हैं, वो पुरस्कार आपको जो साहित्य से संबंधित आपके पुरस्कार हैं वो आपको इसके अंदर देखने होंगे। इसके साथ में जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो भी आपको इसके अंदर पढ़नी है। देखिए यहाँ ज्यादातर प्रश्न आपके ऐसे ही आने वाले हैं कि आपको एक रचना दी जाएगी और आपसे उसके रचनाकार यानी कि जो उसका लेखक है उसके बारे में जो है वो आपसे पूछा जाने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, यानी कि मैं कहूँ ये एक तरीके से
पूर्ण रूप से आपका जो हिंदी के अंदर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं आपके, वो इन्हीं से जो है उठकर आने वाले हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर आपको बता दूं कि आपका जो सीयूईटी का जो एक तरीके से ऑफिशियल जो आप इसका नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर ऐसा कुछ जो है वो नहीं बताया गया है, टॉपिक मेंशन नहीं करे गए थे, ये बात ध्यान रखें आप। उन्होंने एक ब्यौरा दिया और उसके अंदर एक चीज और ऐड करी है कि इसके अलावा और कुछ चीजें भी जो है वो साथ में ऐड करी जा सकती हैं, ऐसा संभव है। परंतु अगर मूल आधार की मैं बात करूं या मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं, तो यही जो है उसका निचोड़ जो है वो निकलने वाला है। तो ये आपका जो है वो हिंदी का सिलेबस था। तो इन सभी विषयों को या टॉपिक को जो है वो आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।